हेलो दोस्तों, आज हम लोग जिस प्रश्न पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कल मैंने पोस्ट किया था और प्रश्न ये है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार, यहाँ बात कार्ल मार्क्स की हो रही है, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्पादन शक्तियों के तत्व हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसका आंसर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो इसलिए हम लोग इसको डिस्कस करना आवश्यक है। हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो ये प्रश्न है ये यूजीसी नेट 2013 का जो जून का पेपर 2 है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग चाहें तो एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं और आप लोग भी देख सकते हैं कि आखिर में इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो इसका जो यूजीसी के द्वारा करेक्ट आंसर माना गया है वो तीसरा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर में कन्फ्यूजन किधर हो रहा है। ये बात सही है कि अगर उत्पादन शक्तियों की बात करें तो हम यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, उत्पादन शक्तियों में पूंजी भी आता है, श्रम भी आता है, विज्ञान भी आता है और प्रौद्योगिकी भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में जितने सारे दिए हैं वो सभी के सभी उत्पादन शक्तियाँ मानी जाती हैं। यहाँ पे बात ये हो रही है उत्पादन शक्तियों के तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पे उत्पादन शक्तियाँ नहीं पूछी जा रही हैं बल्कि ये पूछा जा रहा है कि उत्पादन शक्तियों के तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है इसको कार्ल मार्क्स ने मेन पॉइंट में रखा था और इसका रीज़न ये है कि वो ऐसा मानते हैं कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस हम देखने को पाएंगे तो साथ ही जो श्रम है उसके पैटर्न में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब साइंस और टेक्नोलॉजी बदलती है तो फिर जो मशीनें हैं वो उनके कार्य करने का तरीका बदल जाता है और फिर जो श्रम होता है इसमें भी इनके भी कार्य करने के तरीके में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और जब श्रम में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा तो पूंजी में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो जो हमें मेन दिखाई देता है वो ही होता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये मानते हैं कि सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में यदि हम चेंज देखते हैं तो उसके साथ ही जो भी आर्थिक व्यवस्था का ढांचा है उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को जो इस प्रश्न से संबंधित कन्फ्यूजन रहा होगा वो अभी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे बात उत्पादन शक्तियों की नहीं हो रही है। उत्पादन शक्तियों की अगर सिर्फ बात हो तो उसमें पूंजी, श्रम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इन सबको हम लोग समाहित करेंगे, लेकिन बात हो रही है उत्पादन शक्तियों के तत्वों की, तो ये जो है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। अच्छा, इसके साथ ही मैं ये भी कह देती हूँ कि अगर आप लोगों को उत्पादन की शक्तियाँ क्या होती हैं, कार्ल मार्क्स ने जो उत्पादन के संबंध बताए हैं या इन दोनों में क्या संबंध पाए जाते हैं, अगर इन सारे में आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है तो जो इग्नू की कार्ल मार्क्स की जो सीरीज़ हम लोगों ने प्रारंभ की है और उसमें कार्ल मार्क्स से संबंधित जितने लेक्चर हैं उसमें एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में समझाया गया है। तो आप लोग चाहें तो कार्ल मार्क्स से संबंधित इग्नू सीरीज़ को आप लोग देख सकते हैं, जिसमें कार्ल मार्क्स से संबंधित अगर कोई भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर डाउट होगा तो वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा।